है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। दोस्तों नॉन फाइनाइट क्या होती है? जैसे हमारे दो तरह के वर्ब होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिसके फॉर्म चेंज होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट जिसके फॉर्म नहीं बदलते उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नॉन फाइनाइट दोस्तों देखिए तीन प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट को तीन भागों में बांटा गया है। तो हमारा इसमें पहला होता है दोस्तों इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों। तो तीन भागों में इसको बांट दिया गया है नॉन फाइनाइट को, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों। इन्फिनेटिव देख लेते हैं दोस्तों। इन्फिनेटिव होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। यानी इन्फिनेटिव जब भी हम बनाते हैं तो क्रिया से पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव और एक होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव को भी दो प्रकार में बांटा गया है, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल इन्फिनेटिव देख लेते हैं दोस्तों क्या है। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं? सिंपल इन्फिनेटिव द्वारा नाउन का कार्य पांच प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल इन्फिनेटिव को भी पांच भागों में उसको डिवाइड किया गया है कार्य के आधार पे। ठीक है दोस्तों। और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी पांच भागों में बांटा गया है। अब सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पांच भागों में बांटा कैसे गया है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब और केस इन अपोजिशन। तो यह सिंपल इन्फिनेटिव को पांच भागों में बांटा गया है, और यह क्रिया से पहले टू लगाने से बनता है। अब देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ क्रिया कब कब लगती है क्रिया से पहले टू। पहले सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब का मतलब दोस्तों क्या होता है कि क्रिया से पहले टू लगता है तो सब्जेक्ट की जगह टू लगता है। ठीक है। जैसे इसमें सेंटेंस आप देख सकते हैं, दिन में सोना हानिकारक है। तो इसमें दोस्तों इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होगा। तो टू स्लीप, टू स्लीप, टू स्लीप इन द डे, टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। हानिकारक का होगा दोस्तों हार्मफुल। टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, दिन में सोना हानिकारक है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीप है, तो स्लीप हमारा वर्ब है दोस्तों। तो वर्ब से पहले हमारा टू लग गया है, तो यानी यह इन्फिनेटिव बन गया। तो जब भी क्रिया से पहले टू लगता है तो हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है दोस्तों। और यह सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पहले आता है सेंटेंस में। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह आ गया है स्टार्टिंग में ही टू स्लीप, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, वह नाचना पसंद करती है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो वर्ब हमारी ऐसे ही है, एक नाचना हमारा वर्ब है, एक पसंद करना। तो इसमें जो वर्ब लास्ट में आती है दोस्तों वही हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। सेंटेंस के एंड में आती है वो फाइनाइट होती है। उसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसको बनाते हैं, वह नाचना पसंद करती है। तो वह का दोस्तों यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है, तो सी होगा। पसंद करने का होता है लाइक। तो यह दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लग गई, लाइक्स हो गया, लाइक में यस लग गया, लाइक्स टू डांस। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ, क्योंकि वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब सब्जेक्ट होता है पहले, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट की जगह दोस्तों हमारा इन्फिनेटिव लग गया, इन्फिनेटिव टू, उसके बाद डांस। तो डांस में देखिए वर्ब के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। यही नॉन फाइनाइट का मतलब भी होता है। फाइनाइट वर्ब जो होती है उसके फॉर्म बदलते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, बट नॉन फाइनाइट जब हो जाता है तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए इसका फॉर्म चेंज हो गया है, लाइक्स हो गया है, क्योंकि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, और यह हमारा दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट का फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो इन्फिनेटिव उसको बना रहे हैं तो टू लगा दिए, तो यह हो गया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह दोस्तों हमारा इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, इन्फिनेटिव वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। आगे और पढ़ते हैं, सेंटेंस देखते हैं। मैं सोने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो आई एम, हूँ का एम हो जाएगा, आई एम अबाउट, वाला वाली का दोस्तों आपको पता ही अबाउट होता है, अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सोने वाला हूँ।
अब यहाँ इसको दोस्तों बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी जहाँ पे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की जगह हमारा क्या यूज हुआ, प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। तो ऐसे सिंपल इन्फिनिटिव को कार्य के आधार पे 5 प्रकार में बांटा गया है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, इसके बाद केस इन अपोजिशन। अब कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब में क्या है, मेरी इच्छा मकान खरीदने की है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्या हो जाएगा, माई डिजायर, माई मेरी का माई हो जाएगा, डिजायर इच्छा का हो जाएगा, माई डिजायर इज टू बाई, खरीदने का बाई हो जाएगा, या परचेज भी लिख सकते हैं आप, बाई अ हाउस, बाई अ हाउस, मकान का हाउस हो जाएगा। माई डिजायर इज टू बाई अ हाउस, तो यह हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी कॉम्प्लीमेंट की जगह हमारा इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है टू बाई। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी में वर्ब से पहले देखिए टू का प्रयोग हुआ है, स्लीप है तो टू, डांस है तो टू, इसमें सब में क्रिया से पहले टू लगता है। तो इन्फिनिटिव टू का मतलब यही होता है, क्रिया से पहले टू लगा करके हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। अब इसको चाहे तो दोस्तों हम जिरंड भी इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जिरंड कैसे बनेगा कि इसी में हम हर जगह जो है टू हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे यह टू स्लीप है तो स्लीपिंग कर देंगे, स्लीपिंग इन द डे इज हार्मफुल। इसमें भी अगर करना हो, इसको जिरंड बनाना हो, तो जिरंड में भी ऐसे ही होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, केस इन अपोजिशन, इसी तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब आगे अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। अब यह दोस्तों है केस इन अपोजिशन, तो इसका दोस्तों हो जाएगा इट इज डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है दोस्तों संदेहात्मक। इट इज डाउटफुल फॉर मी, इट इज डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर, अपीयर सम्मिलित होने का होता है दोस्तों अपीयर, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप कि केस इन अपोजिशन यानी विरोध में इसका आया है कि मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। इट इज डाउटफुल फॉर मी का मतलब मेरे लिए संदेहात्मक है, क्या है, टू अपीयर माने सम्मिलित होना, इन एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में, मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। इट इज डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर। अब देखिए टू यहाँ पे लग गया इन्फिनिटिव टू क्रिया से पहले इन एग्जामिनेशन, तो यह हमारा है केस इन अपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल इन्फिनिटिव को 5 प्रकारों में बांटा गया उनको कार्य के आधार पे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हमारा इन्फिनिटिव होगा। इन्फिनिटिव जब भी बनता है दोस्तों तो क्रिया से पहले टू लगता है, यह आपको ध्यान में रखना है कि क्रिया से पहले टू लगा करके ही इन्फिनिटिव बनता है। चाहे वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब हो, सब्जेक्ट की जगह यूज हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो गया तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया, वही प्रीपोजिशन की जगह यूज हुआ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब हो गया। तो इस तरह से दोस्तों है। आगे बढ़ते हैं। रुक गए तो आपने देखा सिंपल इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव 2 होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो सिंपल हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा इसमें है जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जिरेंडियल इन्फिनिटिव में क्या होता है दोस्तों कि जिरेंडियल इन्फिनिटिव द्वारा किसी भी एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का कार्य प्रकट किया जाता है इसमें, और एडजेक्टिव की तरह यह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी टू का ही प्रयोग होगा जिरेंडियल इन्फिनिटिव में भी। अब सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। वह मुझसे मिलने के लिए आया, तो वह का दोस्तों क्या हो जाएगा, ही आया। यह दोस्तों हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या ये आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों केम हो गया। अब यह हमारा केम जो है फाइनाइट वर्ब है, इसलिए इसका फॉर्म चेंज हो रहा है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फाइनाइट वर्ब होती है उसकी फॉर्म बदलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। बट जो नॉन फाइनाइट होती है दोस्तों उसका फॉर्म नहीं बदलता है। नॉन फाइनाइट वाले का वर्ब का फॉर्म हम चेंज नहीं कर सकते, उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों केम हो गया क्योंकि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो केम आया, ही केम टू, he came to see me, वह मुझसे मिलने के लिए आया। he came to see me, तो सी माने मिलना भी होता है दोस्तों, या मीट भी लिख सकते हैं, सी का मतलब मिलना भी होता है। तो देखिए सी से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो गया, तो यह हमारा जिरेंडियल इन्फिनिटिव है दोस्तों। तो इसमें एडजेक्टिव की तरह या किसी नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है वह। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, तो वी इट, हम खाते हैं किसके लिए, जीवित रहने के लिए। तो जीवित रहने का होता है लिव, तो टू लिव हो गया, वी इट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों वर्ब से पहले टू लग गया है, यानी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ, तो यह हमारा जिरेंडियल इन्फिनिटिव है। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है, तो वह का हो जाएगा दोस्तों ही। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इज एम आर का प्रयोग होगा क्योंकि यह इज एम आर वाला वर्ब है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, ही के साथ इज ही आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। ही इज ईगर, ही इज ईगर, ही इज ईगर माने वह उत्सुक है मिलने के लिए। तो टू मीट, टू मिलने का हो जाएगा मीट, तो मीट यहाँ हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ है, तो ही इज ईगर टू मीट यू, तुमसे है तो यू हो जाएगा या यहाँ आ जाएगा, वह तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है, ही इज ईगर टू मीट यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इन्फिनिटिव भी हमारे दो तरह के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव आपने देखा इसके पहले, यह हमारा होगा जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो इसमें भी दोस्तों मतलब टू ही आपको लगाना है, इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि क्रिया से पहले टू लगाना है, सब में क्रिया से पहले टू लगता है, और ये हमारी नॉन फाइनाइट होती है और इसके फॉर्म इसीलिए चेंज नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जिरंड, तीन हमारे होते हैं, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनिटिव हो गया दोस्तों, अब देखते हैं जिरंड को। तो जिरंड होता क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जिरंड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्रिया में आईएनजी हम जोड़ते हैं तो जिरंड बन जाता है। यानी आप कह सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे होता है, आईएनजी लगाते हैं फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वैसे ही जिरंड भी बनता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनता है। और यह हमारा जिरंड जो है यह नाउन का भी कार्य करता है दोस्तों। अब जैसे यह सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, टहलना सेहत के लिए लाभदायक है, या टहलना सेहत के लिए लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जिरंड बनता है, तो हो जाएगा टहलने का वॉकिंग। अब यहाँ पे दोस्तों यह नाउन का भी काम कर रहा है और सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी सब्जेक्ट की जगह वर्ब का प्रयोग हो रहा है, यानी इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट टू ए वर्ब। तो वॉकिंग इज यूजफुल है कि अंग्रेजी इज हो गया, यूजफुल फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए लाभदायक है या टहलना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो वॉकिंग, यहाँ वॉकिंग हमारा जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट की जगह वर्ब यूज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। तो ऐसे इसमें भी दोस्तों जैसे इन्फिनिटिव में है वैसे सेम जिरंड में भी है दोस्तों, वैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, फिर यह आपका ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है, यह है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। तो ऐसे इसमें भी बनता है दोस्तों। अब इन्फिनिटिव जिरंड आपके हाथ में है, अगर इसको चाहे तो आप इन्फिनिटिव
है ही, इसको चाहे तो जिरंड भी आप बना सकते हैं, सॉरी इन्फिनेटिव बना सकते हैं टू लगा करके। इसमें आईएनजी हटा देंगे और क्रिया से पहले टू लगा देंगे तो ये आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो ये आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा फिर। और इसको जिरंड बनाना है तो आपके हाथ में है, वॉकिंग आईएनजी लगा देंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जिरंड बनता है, और क्रिया से पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनता है। तो आपके हाथ में है दोस्तों कि आप इसको इन्फिनेटिव बनाना चाहते हो या जिरंड बनाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका सब्जेक्ट टू वर्ब है। दूसरा देखते हैं, वह गीत गाना पसंद करती है, तो सी। अब यहाँ पे दोस्तों पसंद करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब में यस या यस लगेगा। यह हमारा फाइनाइट वर्ब है, लाइक्स, सी लाइक्स सिंगिंग, सी लाइक्स सिंगिंग। अब यहाँ पे दोस्तों आईएनजी लगेगा क्योंकि यह हमारा नॉन फाइनाइट है और जिरंड का प्रयोग हो रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, तो सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गीत गाना पसंद करती है, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स। अब इसको दोस्तों हम चाहे इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं, लाइक्स के बाद टू लगा करके और आईएनजी हटा देंगे फिर, तो हो जाएगा सी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स, तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। अगर जिरंड बनाना है आपको तो आईएनजी लगा दीजिए, अगर इन्फिनेटिव बनाना है तो आईएनजी हटा दीजिए, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखिए और उससे पहले टू लगा दो। तो आपके हाथ में है इन्फिनेटिव जिरंड, आपके हाथ में है, जो चाहो बनाओ। वह नाचने की शौकीन है, तो वह नाचने की शौकीन है, तो सी इज। अब यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है, सी इज फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना होता है, फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग है दोस्तों। सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग, नाचने का हो जाएगा डांसिंग, तो आईएनजी लगा देना दोस्तों क्योंकि हमें इसे जिरंड बनाना है, तो आईएनजी लगा देंगे तो जिरंड बन जाएगा। और अगर आईएनजी हटा करके क्रिया से पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है कि आप उसे इन्फिनेटिव बनाना चाह रहे हो या जिरंड बनाना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसकी आदत दूसरों को गाली देने की है, तो हिज, उसकी क्या हो जाएगा, हिज। आदत का दोस्तों हो जाएगा हैबिट, हिज हैबिट इज एब्यूजिंग। अब यहाँ पे दोस्तों एब्यूजिंग हो जाएगा, गाली देने का एब्यूज होता है, तो यहाँ पे हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि इसे हमें जिरंड बनाना है। तो हिज हैबिट इज एब्यूजिंग अदर्स, दूसरों का हो जाएगा अदर्स, हिज हैबिट इज एब्यूजिंग अदर्स, उसकी आदत दूसरों को गाली देने की है। तो इस तरह से दोस्तों आपके हाथ में है इन्फिनेटिव या जिरंड। अब जो चाहो, अब इसको चाहो तो आप इन्फिनेटिव भी बना सकते हो। यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे टू लगा देना है क्रिया से पहले और आईएनजी हटा देना है, बस आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। अब यह हमारा दोस्तों क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। तो ऐसे जैसे हमारा इन्फिनेटिव में है वैसे ही दोस्तों जिरंड में भी होता है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये हमारा सब्जेक्ट टू ए वर्ब है, यह हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब यूज है। यह कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, फॉन्ड ऑफ। और ये हमारा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब है, यानी कॉम्प्लीमेंट जहाँ होता है वहाँ पे हमारा वर्ब यूज हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों इन्फिनेटिव जिरंड एक तरह से ही चलते हैं दोनों, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इन्फिनेटिव और जिरंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और यह आपके हाथ में है कि आप इन्फिनेटिव बनाना चाह रहे हो या जिरंड बनाना चाह रहे हो। अगर इन्फिनेटिव बनाओगे तो क्रिया से पहले टू लगा दो, जैसे इसका है वॉक है, वॉकिंग है, तो वॉकिंग में आईएनजी हटा दो, वॉक लिख दो, यहाँ पे टू लगा दो, तो टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो आपका यह इन्फिनेटिव बन गया तुरंत। तो ये आपके हाथ में इन्फिनेटिव बनाना और जिरंड बनाना। आईएनजी लगाओगे तो जिरंड बन जाएगा, आईएनजी हटा करके क्रिया से पहले टू लगा दो तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब पार्टिसिपल देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपल देखिए, पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल दोस्तों वर्ब से बनता है और वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का भी यह कार्य करता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा जा सकता है, मतलब कार्य के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है दोस्तों, अब इसको पूरे डिटेल में देखते हैं आगे। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग
करते हैं। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों इसमें, उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना ये क्या कहलाता है, फोर्थ फॉर्म, और वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है दोस्तों। तो इसमें इस टाइप के सेंटेंस आएंगे दोस्तों, जैसे शेर को देखकर मैं भाग गया, या शेर को देखते हुए मैं भाग गया। तो देखकर, करते हुए, प्रवेश करते हुए, ऐसे सेंटेंस भी आएगा दोस्तों। तो इसमें सेंटेंस एक ही होगा दोस्तों, इसमें यह सिर्फ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, सेंटेंस एक ही है दोस्तों इसमें। तो इसमें जब भी शुरू करेंगे दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से शुरू करेंगे सेंटेंस को। तो देखना होता है दोस्तों सी, तो सी में आईएनजी जोड़ देंगे यहाँ पे, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन। तो यहाँ इनका अर्थ हो गया शेर को देखकर, सीइंग अ लायन। यहाँ पे कामा लग जाएगा दोस्तों, मैं भाग गया, तो मैं का आई होगा। अब भागने का दोस्तों होता है रन अवे। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो रन का सेकंड फॉर्म दोस्तों आपको पता ही है रैन होता है, तो आई रैन अवे, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो सीइंग अ लायन, शेर को देखकर मैं भाग गया, आई रैन अवे, मतलब मैं भाग गया। तो ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। तो इसको स्टार्ट भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही करते हैं दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं आईएनजी लगा करके सेंटेंस भी। ही मैंने एक सांप देखा, यानी इसमें एक ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। तो जब एक ही साथ दोनों काम होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, और आईएनजी से शुरू करते हैं। तो प्रवेश करते ही, तो इंटरिंग, इंटर मान प्रवेश करना, तो इंटरिंग हो जाएगा, इंटरिंग, इंटरिंग इन द रूम, इन द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही। अब यहाँ पे मैंने एक सांप देखा, आई सा, देखा का हो जाएगा दोस्तों सा सेकंड फॉर्म लगेगा, सी का सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो आई सा अ स्नेक, सांप का हो जाएगा स्नेक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इंटरिंग इन द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही मैंने एक सांप देखा, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और इसमें दोस्तों सेंटेंस एक ही है, इसमें वर्ब सब्जेक्ट है हमारा, यह हमारा वर्ब है, एक ही सेंटेंस है, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है। यह हमारा केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है, तो यह हमारा न वर्ब कहा जाएगा न कुछ कहा जाएगा, ये ऐसे ही यूज हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस भी आएंगे, शेर को देखकर, कमरे में प्रवेश करते ही। अब ऐसे देखिए अगला सेंटेंस है, स्कूल जाते समय मैंने एक कुत्ता देखा, या स्कूल जाते हुए मैंने एक कुत्ता देखा। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहा है और कुत्ता भी उसने देख लिया। तो जब ऐसे कंडीशन बने, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे उस सेंटेंस को। तो इसमें भी दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से स्टार्ट करेंगे, गोइंग टू, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए या स्कूल जाते समय। गोइंग टू स्कूल, आई सा, देखा, आई सा अ डॉग। गोइंग टू स्कूल आई सा अ डॉग, स्कूल जाते समय या स्कूल जाते हुए मैंने एक सांप देखा, मैंने एक कुत्ता देखा। गोइंग टू स्कूल आई सा अ डॉग। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। और सेंटेंस भी दोस्तों हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म से ही होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से ही स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेंटेंस देख लेते हैं। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, तो वह का हो जाएगा दोस्तों ही, और है का दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा इज, ही इज अ रिटायर्ड, he is a retired teacher, he is a retired teacher। वह एक अवकाश प्राप्त
अध्यापक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ है रिटायर्ड, तो यही हमारा पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है दोस्तों कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही। तो इसमें सब में थर्ड फॉर्म ही आएगा। और खास चीज़ दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस में भी बनता है, जैसे घायल सैनिकों को, अगला सेंटेंस देखिए, घायल सैनिकों को अस्पताल भेजा गया। अब भेजा किसने, तो भेजने वाले का हमें पता नहीं, यानी ये पैसिव वॉइस है दोस्तों, जिसमें सब्जेक्ट का पता ना हो, करने वाले का पता ना हो, कर्ता का पता ना हो, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है दोस्तों। उसको पैसिव वॉइस बनाते तो उसमें भी, पैसिव वॉइस में भी आपको पता ही है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो घायल सैनिकों को, तो इसको बनाएंगे द वांडेड, वांडेड हो जाएगा घायल, द वाउंडेड सोल्जर्स, सोल्जर्स। अब यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों पता ही आपको पैसिव वॉइस में वाज वर आता है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आता है। तो सोल्जर्स है तो प्लूरल होता है तो वर आता है, सिंगुलर होता है तो वाज आता है। तो यहाँ पे दोस्तों सोल्जर्स है तो वर यूज होगा, द वांटेड सोल्जर्स वर सेंट। अब भेजने का दोस्तों होगा सेंट, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यह हमारा दोस्तों पैसिव वॉइस में बन रहा है, क्योंकि इसमें डूअर का पता नहीं है। घायल सैनिक को अस्पताल भेजा गया, भेजा किसने, तो पता नहीं, तो जो पता नहीं तो यानी पैसिव वॉइस, जिसमें डूअर का पता ना हो, सब्जेक्ट का पता ना हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस हमारा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है रूल उसका, कि पैसिव वॉइस में जब भी बनाते हैं तो वाज वर आता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर आ गया, सेंट टू द, सेंट माने भेजा गया, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है सेंड का, टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। इसमें पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा दोस्तों। जैसे यहाँ रिटायर्ड हो गया, यहाँ सेंट का प्रयोग हो गया, तो ऐसे इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह पार्टिसिपल तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा, फिर पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और तीसरा आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है रूल्स इसके दोस्तों, इसको देख लेते हैं कि इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हैविंग आएगा, HAVING, हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है दोस्तों, लेकिन हैविंग से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा, सेंटेंस हैविंग से, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। और इसमें दोस्तों दो काम हो रहे होंगे, और दोनों काम में एक काम समाप्त हो जाएगा तब दूसरा काम पूरा होता है, यानी एक काम समाप्त होने के बाद फिर दूसरा काम शुरू होता है, तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो रहा था कि दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, और इसमें एक काम समाप्त होने के बाद फिर दूसरा काम हमारा समाप्त होता है। तो इसमें सेंटेंस भी ऐसे आएगा, मुंबई पहुंचकर, समाप्त करके, पढ़कर, मतलब एक काम पूरी तरह से समाप्त कर चुका होता है। तो इसको हैविंग से शुरू करते हैं दोस्तों, हैविंग इसमें स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, हैविंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग पहुंचना, तो रीच्ड हो जाएगा, पहुंचने का, हैविंग रीच्ड टू मुंबई, हैविंग रीच्ड टू मुंबई। ठीक है दोस्तों, हैविंग रीच्ड टू मुंबई यानी मुंबई पहुंचकर मैंने, यहाँ कामा दे देंगे दोस्तों, मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी। अब देखिए दोस्तों यहाँ खरीदी हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, या ये आया है खरीदी, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा वर्ब की, तो मैंने का हो जाएगा आई बाई, तो बाई का सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या होता है, बॉट, आई बॉट। और बहुत सी, तो मेनी हो जाएगा बहुत सी का, मेनी। और चीज़ें का दोस्तों आपको पता ही है थिंग्स होता है, थिंग्स माने चीज़ें, मेनी थिंग्स। तो हैविंग रीच टू मुंबई आई बॉट मेनी थिंग्स, मुंबई पहुंचकर मैंने बहुत सी चीज़ें खरीदी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में दोस्तों यही है कि एक काम समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से फिनिश होना हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा काम फिनिश होता है। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है परफेक्ट पार्टिसिपल में कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्टार्टिंग में ही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं।
अपना काम समाप्त करके मैं सोने चला गया, यानी अपना काम उसने पूरी तरह से समाप्त कर लिया, यानी यह काम हो गया, फिर उसके बाद वह सोने गया, यानी दूसरा काम फिर किया। तो अपना काम समाप्त करके, तो हैविंग, अब इसमें भी दोस्तों हैविंग ही आएगा, सब में हैविंग ही आपको लगाना है। जब भी परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो हैविंग आपको लगाना है स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। हैविंग फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म समाप्त करने का फिनिश्ड हो जाएगा। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम है तो हिज वर्क, इसके बाद काम आ रहेगा दोस्तों। मैं सोने चला गया, आई वेंट, गया, तो यार इसमें दो वर्ब है, सोने चला गया, सोना, और चले जाना, तो जाने का आपको पता ही है दोस्तों, गो होता है तो गो यहाँ सेकंड फॉर्म लगेगा तो वेंट हो जाएगा। आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क आई वेंट टू स्लीप, अपना काम समाप्त करके मैं सोने चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किताब पढ़कर मैं घर वापस आया, तो किताब पढ़कर यानी किताब पढ़ने का जो काम था उसने फिनिश कर लिया, फिर वह घर वापस आया। तो इसमें दोस्तों यही है चीज़ है कि इसमें एक काम पूरा कब हो चुका होगा, फिर दूसरा काम तब होगा। तो इसमें भी हैविंग ही लगेगा दोस्तों। हैविंग रीड, तो रीड का तीनों फॉर्म सेम ही होता है दोस्तों। हैविंग रीड अ बुक, हैविंग रीड अ बुक। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों कामा दे देंगे। मैं घर वापस आया, तो मैं का हो जाएगा दोस्तों आई, और वापस आने का होता है दोस्तों रिटर्न। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि या आया है लास्ट में, तो या ये दोस्तों आता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता ही है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वापस आने का होता है दोस्तों रिटर्न। तो रिटर्न में रिटर्न हो जाएगा, ईडी लग जाएगा सेकंड फॉर्म, तो आई रिटर्न होम, घर का हो जाएगा होम। हैविंग रीड अ बुक आई रिटर्न होम, किताब पढ़कर मैं घर वापस आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।